इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सैमुराई के बारे में है जिसकी नींद में 200 साल का वक्त गुजर गया। वो सोया तो 1850 में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो टाइम ट्रेवल करके 2050 में पहुंच चुका था। गैमारी गैप में आज हम बात करेंगे सैमुराई सेंसी की। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस सैमुराई का नाम ताकेची है और ये 1850 यानी अपने जमाने में जापान में बहुत मशहूर सैमुराई था। लेकिन एक दिन जापान का एम्परर उसे किसी बात पर सजा दे देता है और अभी हमें ये तो नहीं पता कि उसने क्या गलती की, लेकिन अगले दिन उसे इस गलती के लिए कत्ल किया जाना था। और अगले दिन जब ताकेची की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जेल में है ही नहीं, जबकि वो रात को सोया तो जेल में था, लेकिन आंख खुलने पर वो जेल में क्यों नहीं है। और जब वो देखता है तो आसपास सब लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। असल में ताकेची टाइम ट्रेवल करके मौजूदा वक्त यानी 2022 में आ गया है, लेकिन ताकेची को अभी ये बात समझ नहीं आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे शहर में आ गया है। उधर सब लोगों को लग रहा था कि ये आदमी कोई ड्रामा कर रहा है और सैमुराई बना हुआ है। और शहर में घूमते हुए एक बस वाला पीछे से जोरदार हॉर्न बजाता है, जिसे सुनकर ताकेची एकदम डर जाता है और बस देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। अगली सीन में हमें एक लड़का नजर आता है जिसका नाम टोरा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड हारुका को अपनी नई बाइक दिखा रहा था। और उसी वक्त वहाँ ताकेची आ जाता है और वो उनसे अपने शहर का रास्ता पूछता है, लेकिन वो जवाब में उससे उसके गेटअप यानी सैमुराई के बारे में पूछता है, जिस पर ताकेची बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद हारुका ताकेची की फोटो खींचती है और ताकेची वहाँ से भागकर पास मौजूद एक दुकान में जाता है और वहाँ जाकर वो एक सेब उठा लेता है और वहाँ के कैशियर को कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें इसके पैसे वापस कर दूंगा। और ताकेची को देखकर वो कैशियर तो एकदम डर गया, इसलिए वो उसे जाने देता है। इसके बाद ताकेची जब एक बेंच पर बैठा सेब खा रहा था तो वहीं पर एक पुलिसमैन आता है। वो ताकेची को गिरफ्तार करने आया था क्योंकि कैशियर ने ताकेची के खिलाफ कंप्लेंट की थी। और जैसे ही पुलिस वाला ताकेची को पकड़ने की कोशिश करता है तो ताकेची उसे आसानी से नीचे गिराकर वहां से भाग जाता है और भागते हुए पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। और ये सब कुछ हारुका अपने फोन पर रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है। और ताकेची भागते भागते एक घर के बाहर पहुंचकर बेहोश हो जाता है और ये घर एक स्कूल टीचर साइकी का था। और जब ताकेची को होश आता है तो साइकी उसे बताता है कि वो 2 दिन से बेहोश था। इसके बाद साइकी उसे ये भी कहता है कि पुलिस को उसने संभाल लिया है, क्योंकि एक सेब चुराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि उसके लिए आदमी को गिरफ्तार किया जाए। इस पर ताकेची उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि वो सैमुराई ताकेची है। इसके बाद ताकेची वॉशरूम में अपनी दाढ़ी शेव कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर नई नई चीजें देखकर बहुत हैरान होता है और अभी तक ताकेची को इस बात का पता नहीं चला था कि वो अपने वक्त से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया है। इसके बाद साइकी जब उससे उसकी पैदाइश का साल पूछता है तो वो 1830 बताता है, जिस पर साइकी उसे बताता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 200 साल फ्यूचर में आ चुका है। अगले सीन में ताकेची साइकी के घर में वॉशिंग मशीन को देखकर खुश और साथ साथ हैरान हो रहा था और उसी वक्त वहाँ टोरा आ जाता है और यहीं पता चलता है कि टोरा साइकी का ग्रैंडसन है और वो यहीं पर रहता है और ताकेची के वहाँ रहने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद टोरा और हारुका एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ हारुका उसे बताती है कि ताकेची का वीडियो जो उसने सोशल मीडिया पर डाला था बहुत ज्यादा वायरल हो गया है और इस वजह से हारुका को ताकेची अच्छा लगने लगा था, लेकिन टोरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद ताकेची एक गिफ्ट खरीदता है और उसी दुकान में वापस जाता है जहाँ से उसने सेब चुराया था और वो गिफ्ट उस दुकान के कैशियर को दे देता है। इसके बाद ताकेची और साइकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और साइकी ताकेची से पूछता है कि अब वो यहाँ पर क्या करेगा। इस पर ताकेची का कहना था कि वो अपने वक्त में वापस जाने की कोशिश करेगा और साइकी उसे कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है उसे स्कूल में एक टीचर की नौकरी कर लेनी चाहिए। अगले दिन साइकी ताकेची को अपने स्कूल में एक टीचर के तौर पर ले जाता है और सब बच्चे एक सैमुराई टीचर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे और ताकेची आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल जाते
हैं। बच्चे ताकेची को मॉडर्न लाइफ की चीजें सिखाते हैं और ताकेची बच्चों को सिखाता है कि सबको टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता ताकेची इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि स्टूडेंट्स की मदर्स भी उसे गिफ्ट किया करती। अब एक फ्लैशबैक में 1850 का वक्त दिखाया जाता है जहां ताकेची और उसके दो स्टूडेंट्स एक मिनिस्टर को झुककर सलाम करते हैं, लेकिन उस मिनिस्टर का सैमुराई ताकेची का मजाक उड़ाता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस पर ताकेची के तमाम स्टूडेंट्स गुस्से में आ जाते हैं और वो ताकेची को कहते हैं कि उसे मार देना चाहिए, जिस पर ताकेची उनकी बात मान लेता है और दूसरे सैमुराई यानी टोयो को मारने का एक प्लान बनाता है। लेकिन ताकेची के स्टूडेंट्स गलती से टोयो की जगह मिनिस्टर को ही मार देते हैं और इसी जुर्म पर जापान के एम्परर ताकेची को सजाए मौत देते हैं और उसे जेल में कैद कर दिया जाता है और अगली सुबह ताकेची को मार दिया जाना था। इसके बाद फिल्म दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और एक आदमी दो लड़कियों को एक सैमुराई की वीडियो पर हंसते हुए देखता है और जब उसने वो वीडियो देखी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ताकेची को जानता है और ताकेची को ढूंढते हुए वो साइकी के घर पहुंच जाता है। और ताकेची जब मार्केट से वापस आता है तो वो उस आदमी को चोर समझ लेता है और जब वो उसे मारने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसे कहता है कि क्या उसे अपना वादा याद है। अब मूवी में एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ताकेची और उसका बेस्ट फ्रेंड रायोमा, जो कि एक सैमुराई था, आपस में बातचीत कर रहे हैं और रायोमा टोयो के मारने के खिलाफ था, इसलिए वो ताकेची का साथ नहीं देता, लेकिन वो वादा करता है कि वो ताकेची से दोबारा मिलेगा। और यही पता चलता है कि रायोमा भी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया था, लेकिन रायोमा को यहाँ आए हुए 6 साल हो गए थे और रायोमा नहीं जानता था कि वो वापस अपने वक्त में कैसे जाए, इसलिए वो वहीं रहना शुरू कर देता है और यहाँ वो एक कामयाब जर्नलिस्ट बन जाता है। इसके बाद रायोमा ताकेची को अपने पुराने शहर कारसुडामा लेके जाता है। वहाँ वो एक स्टैचू को देखते हैं और यहाँ ताकेची को पता चलता है कि अपने मरने के बाद वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोगों ने उसकी याद में स्टैचू बना दिया था। इसके बाद रायोमा और ताकेची अपने शहर में घूमकर अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और रायोमा ताकेची को बताता है कि उसे यहाँ पर आए 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में उसने पता करवाया कि माजी में उसके और ताकेची के साथ क्या हुआ था। और वो बताता है कि उसे पता चला कि ताकेची को एक बेगुनाह मिनिस्टर को मारने के जुर्म में एम्परर ने सजाए मौत दी और उसे जेल में बंद करके कत्ल कर दिया गया और इसी तरह रायोमा को भी 6 साल बाद किसी ने मार दिया था। और ताकेची रायोमा को बताता है कि अपने वक्त के और अपने शहर के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। इस पर रायोमा उसे समझाता है कि हम 200 साल फ्यूचर में आगे आ चुके हैं और यहाँ लोगों की जिंदगी उनकी जिंदगी से बहुत अच्छी है, इसलिए ताकेची को परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद ताकेची को टोरा नजर आता है जिसे 2 लोग मारते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। असल में कुछ गुंडे टोरा से पैसे मांग रहे थे और जब टोरा ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया तो वो टोरा को मारने लगे और इसी मौके पर ताकेची और रायोमा आ जाते हैं और वो उन गुंडों को टोरा को छोड़ने के लिए कहते हैं। पहले तो उन गुंडों के लीडर ने ताकेची का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने एक सैमुराई के कपड़े पहने हुए थे और ये सुनकर ताकेची रायोमा को कहता है कि वो एक साइड पर आराम से बैठ जाए। इसके बाद तमाम गुंडे उस पर एकदम हमला कर देते हैं, लेकिन ताकेची अकेला ही उन सबको आसानी से मार गिराता है और टोरा को बचा लेता है। इसके बाद रायोमा अपने शहर वापस जा रहा था और वो ताकेची को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ताकेची उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और बताता है कि वो एक टीचर के तौर पर जिंदगी गुजार कर बहुत खुश है। और अगली सुबह टोरा ताकेची के पास आता है और उसे खुद को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। स्कूल में ताकेची के 3 छोटे स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उसे एक मोबाइल गेम के लिए एक पहाड़ पर चलने के लिए कहते हैं और वो उस पहाड़ पर अकेले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ताकेची उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे टोरा के साथ कुछ काम था और वो तीनों बच्चे अकेले ही पहाड़ पर जाने का फैसला कर लेते हैं। अगले सीन में टोरा और ताकेची एक बेंच पर बैठे थे और टोरा ये जान चुका था कि ताकेची एक असली सैमुराई है, इसलिए टोरा अब ताकेची का शागिर्द बनना चाहता था और आखिरकार ताकेची उसे अपना शागिर्द बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ताकेची पैदल ही और टोरा बाइक पर घर जाता है और रात के वक्त
बहुत से लोग साइकी के घर के बाहर जमा हो गए थे क्योंकि वो 3 बच्चे अभी तक घर नहीं आए थे। उसी वक्त वहाँ एक पुलिसमैन आ जाता है। वो कल रात की लड़ाई के बारे में तकेची से बात करना चाहता है और टोरा समझ जाता है कि ये पुलिसमैन तकेची को कल रात उन गुंडों को मारने के जुर्म में पकड़ने आया है। इसलिए टोरा तकेची को ढूंढता है और जैसे ही तकेची उसे मिलता है वो उसे 3 बच्चों के गुम होने और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है और तकेची को याद आ जाता है कि उन 3 बच्चों ने उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा था। इसके बाद अगले सीन में उन तीनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि रास्ता भूलने की वजह से उस पहाड़ पर गुम हो गए थे, लेकिन तकेची के लेसन की वजह से उन्हें ये बात याद थी कि हमेशा टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। इसलिए वो टीम वर्क में काम करते हैं और वो मुख्तलिफ कागजों पर एरोस के निशान बनाते हैं। इसके बाद टोरा और तकेची उसी पहाड़ तक पहुंचते हैं और बच्चों के बनाए गए निशानात की मदद से वो बच्चों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो उन बच्चों को उनके माँ बाप तक ले आते हैं और उसी वक्त वहाँ खड़ा पुलिसमैन तकेची को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता है, लेकिन ये देखते ही तमाम बच्चे मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को रोकने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए टोरा तकेची को अपने साथ मोटरसाइकिल पर लेकर भागने लगता है और भागते हुए एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है और जैसे ही एक्सीडेंट के बाद टोरा उठता है तो वो देखता है कि तकेची वहाँ से गायब था और उस दिन के बाद तकेची कभी नहीं मिलता। और कुछ दिन के बाद साइकी को एक बैंक से कॉल आती है जो कि जापान का सबसे बड़ा बैंक था और बैंक ऑफिसर साइकी को बताता है कि किसी ने उसके लिए एक लेटर भेजा था जो कि 150 साल पुराना है और आज वो दिन था जब साइकी को वो लेटर मिलना था। और साइकी और टोरा जिस वक्त उस लेटर को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लेटर तकेची ने 150 साल पहले साइकी के लिए भेजा था और उस लेटर में तकेची ने स्कूल के बच्चों की एक पिक्चर बनाई थी और इस पिक्चर में साइकी और टोरा भी थे और इसके साथ ये लिखा था कि वो अपने वक्त में वापस चला गया है। और यहाँ पता चलता है कि जब टोरा और तकेची का एक्सीडेंट हुआ था तो इस एक्सीडेंट की वजह से वो अपने वक्त में वापस चला गया था और वहाँ वापस जाकर तकेची ने ये लेटर लिखा था। दूसरी तरफ तकेची के दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हैं कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन तकेची मुतमईन था क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में दुनिया एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी। और फिल्म के एंड में तकेची उसी इत्मीनान के साथ अपनी सजा पूरी करने के लिए चला जाता है और तकेची के इत्मीनान के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।